फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए डिस्कशन पर। आज हम डिस्कस करेंगे कि अब यस बैंक में अब क्या करें। लास्ट टाइम हमने देखा एफपीओ आया, उसमें 15,000 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट्स आए अप्रोक्सीमेटली यस बैंक के लिए। आफ्टर दैट प्राइस बहुत डाउनफॉल हुआ, 12 रुपीस से नीचे चला गया। बट उसके बाद फिर से हमने देखा कि यस बैंक में अभी फिर से सर्किट्स लग रहे हैं, और आज सर्किट लगने के बाद अभी ये शेयर प्राइसेस हुआ 14 रुपीज 80 पैसा। तो अब इस स्टॉक में इस समय क्या करें, अभी इन्वेस्ट करें कि ना करें, व्हाट टू डू। बट मेरा ये मानना है, अगर अभी स्टॉक्स को अगर हमने अभी छोड़ दिया तो फिर शायद हम कभी डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। तो मेरा मतलब, कहने का मतलब है कि अभी नहीं तो कब, कि अगर यस बैंक में अगर इन्वेस्ट करना है तो दिस इज द राइट टाइम। क्या ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है? ऑफ कोर्स दोस्तों, बन सकता है। देखिए, डिस्कस करते हैं कि इसके पीछे क्या नेगेटिव सेंटिमेंट्स है, क्या पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है, और इस पे क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये डिस्कस करते हैं दोस्तों आज। देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने आपको न्यूज बताया आज, अगेन शेयर ऑफ यस बैंक 5% के अप्रोक्सीमेटली ऊपर था। अगेन इट टच सर्किट फिल्टर, और ये 14.84 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा था अर्ली मॉर्निंग। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि एवरी डे इस स्टॉक में अब सर्किट्स लग रहे हैं। अब आप एक चीज और देखिए, अभी जो प्राइसेस आप देख रहे हैं यस बैंक का, तो 14.80 14.84। और दोस्तों, यहां पर अगर इसकी वैल्यूएशन देखते हैं तो आप देखते होंगे अप्रोक्सीमेटली सभी के सभी यहां पर जो फील्ड्स हैं, एमपीटी है, पी, डिविडेंड, डिविडेंड यील्ड्स, ईपीएस। व्हाई? बिकॉज बैंक ने जब इतनी प्रोविजनिंग की और जितने ह्यूज लॉसेस हुए, तो बैंक की इस समय कोई अर्निंग ही नहीं है, अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल है, निल। अगर अर्निंग पर शेयर नील होती है तो देन पी बिकम्स इररिलेवेंट, then dividend becomes irrelevant. So hence you see that these valuations figures are not available except market valuation, which is roughly 37,000 crore. तो अगर हम फ्रेंड्स यही डिस्कस करते हैं, तो आज की डेट में अगर हम ये एनालिटिक्स या ये फंडामेंटल डिस्कस करेंगे तो शायद हो सकता है हम बहुत एप्रीहेंशंस में और हम अपना इन्वेस्टमेंट ना कर पाए। बट आगे अभी कुछ पॉइंट्स देखिएगा और डिस्कस करते हैं कि वैल्यूएबल क्यों है आज की डेट में इसको परचेज करना। देखिए, सबसे पहले इसके हम नेगेटिव फैक्ट्स देखते हैं। शेयर प्राइस रॉक बॉटम, कहां से कहां ट्रेड करता हुआ, एवरी डे डाउन डाउन डाउन, देन इट टच्ड इवन लेस देन 12 ऑन विच आई एफपीओ वाज देयर। बट आज की डेट में या कुछ टाइम पहले नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्या थे और क्या हो सकते हैं आज की डेट में। देखिए, नेगेटिव सेंटिमेंट्स है बैड लोन्स। बैंक के पास बहुत बड़ा बैड लोन था जिसकी काफी प्रोविजनिंग की गई, आगे आने वाले टाइम में भी अभी हो सकता है। CASA ratio was not unhealthy, it was hovering around some 25%, जबकि हेल्दी बैंक का हम CASA रेशियो देखते हैं उनके टोटल डिपॉजिट्स में, तो जनरली 45-40% के आसपास होता है। लो रिटेल बुक, यस बैंक के पास जो उनके पास पूरा बुक था, जो लोन बुक था, जो असेट्स बुक थी, वो कॉर्पोरेट बुक में बहुत बहुत बड़ा पार्ट था। रिटेल बुक पर फोकस ही बहुत कम था बैंक का। Almost no EPS, profit was not there, losses was there, this quarter negligible profit, hence there was no earning per share. Huge equity dilution, अगर अभी हमने देखा कुछ दिन पहले 15,000 करोड़ का एफपीओ आया when there was no earning on shares, तो again it was a negative sentiments. हाई प्रोविजनिंग, बैंक ने बहुत बहुत अमाउंट की प्रोविजनिंग की, इवन मोर देन 8,000 करोड़ के बॉन्ड्स भी, टायर 1 के बॉन्ड्स जो है वो नलीफाई कर दिए थे आरबीआई ने। एंड हाई एनपीएस, जो एनपीएस थे, ग्रोस एनपीएस और नेट एनपीएस, वो फिगर्स बहुत हायर साइड पर। अब देखिए, अब सोचते हैं हम इन्वेस्ट करें या ना करें। तो देखिए, सबसे पहले अब इसमें मेन पॉइंट क्या है इन्वेस्टमेंट का, न्यू मैनेजमेंट। जो एसबीआई के पहले वेटरन रह चुके हैं प्रशांत कुमार, उन्होंने इस मैनेजमेंट को टेक ओवर किया है। नाउ ही इज मोर फोकसिंग इज ऑन कासा, रिटेल बुक, एंड स्लाइटली कवरिंग कि कॉर्पोरेट बुक को कैसे कम करें, कैसे स्ट्रेंथन करें, कैसे उसको धीरे धीरे उसको कम करें। देन इट्स बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टर्स, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है। एंड देन कंटिन्यूअस इंक्रीज इन कासा बुक, अभी हमने रिसेंटली देखा है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आने के बाद डिपॉजिटर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा, और उसके साथ ही उनका कासा रेशियो जो है पूरी बुक में और धीरे धीरे इंक्रीज भी होने लगा। और उन्होंने, जो हमारे प्रशांत कुमार जी इसके सीएमडी हैं, उन्होंने कुछ बहुत अच्छे फिगर्स भी दिए हैं फॉर फ्यूचर्स कि कासा
रेशियो को अप्रोक्सीमेटली 40 to 45% तक देखना चाहते हैं, तो विजन बहुत क्लियर है मैनेजमेंट का। देन हमने देखा है कि FIIs इन्वेस्टमेंट्स आया है इसमें और एंकर इन्वेस्टर्स के थ्रू। आज की डेट में अगर हमें इन्वेस्ट करना हो तो शेयर प्राइस रॉक टू बॉटम है, तो भी कहने का मतलब बहुत, हम ये चीप तो नहीं कह सकते बिकॉज अभी एनालिटिक्स अवेलेबल नहीं है, फंडामेंटल्स अवेलेबल नहीं है, अर्निंग्स अवेलेबल नहीं है, बट ये कह सकते हैं कि प्राइस एब्सोल्यूट फिगर में काफी काफी कम है। नेगेटिविटी ओवर, हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरी नेगेटिविटी ओवर हो गई है, बट फ्रेंड्स यस ऑफ कोर्स काफी कुछ ऐसे डिसीजंस हुए हैं, काफी कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुई हैं जिससे नेगेटिविटी काफी कम हुई है और डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हुआ है। अब देखिए इसमें इन्वेस्ट क्यों करें, इसका मेन आप देखेंगे तो अभी 4-5 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, उस पर सब पूरा क्रक्स है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप डेफिनेटली इन्वेस्ट करेंगे और आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को मल्टी बैगर इन्वेस्टमेंट्स तक ले जाएंगे। देखिए मार्च में इसमें बेल आउट पैकेज हुआ था जिसमें SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, इन्होंने 10,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए थे। देखिए जब भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है तो एक फ्यूचर में बहुत बड़ी अर्निंग और मल्टी बैगर स्टॉक्स और मल्टी फोल्ड रिटर्न्स के लिए होता है। तो आप देख सकते हैं कि इतने बैंक्स रेस्क्यू के लिए आए थे, बट डेफिनेटली दे हैड दैट काइंड ऑफ विजन कि आज हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बट डेफिनेटली दिस इन्वेस्टमेंट विल ग्रो इन फ्यूचर लाइक एनीथिंग। अब और कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे हुआ, देखिए 15,000 करोड़ के FPO में व्हेन बैंक वाज ऑलमोस्ट डाउन, देयर वाज नो कॉन्फिडेंस एट ऑल इन द बैंक, उस समय एंकर इन्वेस्टर्स आए वो FPO में कौन कौन थे? टिल्टन पार्क बाहर की कंपनी है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, एमेंसा होल्डिंग, जुपिटर, बजाज, ICICI लोम्बार्ड, रिलायंस, RBL बैंक, एडलवाइस, ECL फाइनेंस, एलआरआ कैपिटल, हिंदुजास। तो आप ये सब देखते हैं तो इनके इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म डिसीजंस। They came to invest in Yes Bank because they know that it will grow and bank price, share price will definitely will give them the huge returns in future. तो फ्रेंड्स यहाँ बहुत बहुत बड़ा क्रक्स यही है। देखिए अगर उनको पता है कि यस बैंक में भी कोई वैल्यूएशन नहीं है, यस बैंक ग्रो नहीं कर सकता, यस बैंक का शेयर प्राइस इंक्रीज नहीं हो सकता, तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता। अगर हम इन दोनों को टोटल कर दें तो 25,000 करोड़ होता है। तो इसलिए आप अपना कॉन्फिडेंस बैंक में बिल्डअप रखिए। डेफिनेटली न्यू मैनेजमेंट में पूरा कॉन्फिडेंस है और क्लियर विजन है कि डेफिनेटली दे विल ग्रो यस बैंक इनटू अ वेरी वेरी हेल्दी बैंक। अब देखिए एक नया स्टेटमेंट हमने जी बिजनेस पे सुना था अनिल सिंघवी जी का, जो कि बहुत बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। उनका एक स्टेटमेंट था, यस बैंक के लिए जो कुछ खराब होना था वो हो चुका है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। अगर हम इस समय जब अनसर्टेनिटी होती है, जब मार्केट जिटरी होता है, अगर हम उस समय नहीं कर पाएंगे इन्वेस्टमेंट तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। और जब अनसर्टेनिटी हो अगर आप उसी समय इन्वेस्टमेंट करते हैं वही इन्वेस्टमेंट, बट यस आपके लॉजिकल डिसीजंस होने चाहिए, आपको केयरफुली वॉच करना भी चाहिए, मॉनिटर भी करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया रिटर्न्स बनाते हैं। तो देखिए आपने एक फैक्ट, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ चुके हैं, दूसरा हमने ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट का स्टेटमेंट कि यस बैंक में जो कुछ होना था बेकार हो चुका, अब जो भी कुछ होगा अच्छा ही होगा। देन एक और न्यूज आया मोडी की तरफ से। आपको पता है वर्ल्ड की बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसीज है मोडी। मोडीज अपग्रेडेड यस बैंक रेटिंग। कब मोडी ने अपग्रेड किया? जो 15,000 करोड़ का FPO आया, बिकॉज कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ, तो उसके बाद मोडीज ने यस बैंक की रेटिंग भी अपग्रेड किया। अभी लेटेस्ट न्यूज देखिए, अब आप लेटेस्ट न्यूज देखते हैं तो इट्स जस्ट मे बी a few days back where LIC bought 105.98 crore shares of Yes Bank. Why LIC will buy? Because LIC also sees that it's very attractive and in future it can give multi-fold returns. तो आप देखते हैं कि अगर अप्रोक्सीमेटली आप 12 रुपीज, तो मोर देन 1,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट अभी LIC ने यस बैंक के शेयर्स में ओपन मार्केट से किया है। तो ये जो न्यूज है दोस्तों फ्रेंड्स, यही बहुत सॉलिड न्यूज है जिसके बेसिस पे हमें भी डिसीजन लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा इसमें पैसा लगा दें, बिकॉज अगर आप एक जगह पर पैसा लगाते हैं, अपना एक जगह इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो बहुत रिस्की हो जाता है, बट इसमें एक्सपोजर जरूर लें, बट मॉनिटर भी करें साथ साथ में। जब भी कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से डिस्कस जरूर करें। बट फ्रेंड्स मेरा यही मानना है कि हमारे आने वाले टाइम में यस बैंक एक बहुत अच्छा मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दे जाएगा हमें। तो गाइस आज की वीडियो में यहीं तक। आई थिंक दैट यू माइट हैव लाइक दिस वीडियो। I request you to please subscribe this channel and please keep referring to your friends
Again, thank you very much and have a nice day. Bye bye.